तख्ती नंबर 1 मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है ना। आज हम पूरा क़ायदा एक साथ पढ़ रहे हैं। आपको भी चाहिए कि पूरा क़ायदा एक साथ पढ़ें। जिनके भी क्लासेस मुकम्मल हो चुके हैं, 27-28 क्लासेस मुकम्मल जिनके भी हो चुके हैं, वो एक क़ायदा एक दिन में पूरा ज़रूर पढ़ें। या आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुन भी सकते, पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सौद ज़ौद तो ज़ौ आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या बा ता सा नून या। इम्तिहान ता तो सा सीन शीन सौद हा खा क़ाफ ज़ाल ज़ा ज़ौत ज़ौ अलिफ आइन नून बा फा गैन या ता मीम लाम दाल। अलिफ 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 बा 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 ता 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 जीम जीम दाल दाल आइन 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 फा 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 काफ 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 लाम लाम मीम 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 नून 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 हा 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 हमज़ा 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 ई सॉरी या तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ लाम ता काफ अलिफ बा काफ लाम ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन सा जीम ता हा नून खा या हा बा जीम
با ميم يا ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون يا نون جيم حا خا ثا خا با جيم تا حا تا يا جيم با صاد حا با خا تا ها با تا يا ها تا يا با ألف با ميم دال ذال را زا جيم دال خا ذال جيم را خا زا يا را تا زا ميم دال كاف ذال فا را ميم زا سين شين صاد زاد طاء ظا سين لام شين لام صاد با طا با ظا ألف سين را شين قاف ظات يا ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو ميم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا حاميم كاف ميم لام ميم تاميم تاميم تا امتحان ألف يا ألف كاف نون سين تا عين يا
वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ लाम आइन लाम हा या जा काफ या अलिफ वाव या दाल काफ रा फा ता नून फा हा फा आइन हा अलिफ लाम दाल काफ रा या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम लाम हा काफ बा लाम ता हा मीम मीम सीन ता मीम सीन ता काफ या मीम बा हा जीम अलिफ रा ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन सौद फा मीम अलिफ हमज़ा मीम अलिफ हमज़ा काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमज़ा नून। तख्ती नंबर 3 हरकात। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। अ ब ता सा ज ह ख द ज़ व ज़ स श स ज़ ط ज़ ع ग़ फ क़ क ल म न व ह अ य य। दरस वदअ अबद कसब दखल बलग वजद सजद। ज़ेर ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ई बी ती सी जी ही खी दी ज़ी री ज़ी सी शी सुई ज़ुई तुई ज़ुई ई गी फी क़ी की ली मी नी वी ही ई ये इबिली रदीफ़ा हमीदा शहीदा बखीला सखीरा रहीमा लईबा शरीबा अमीला बरीक़ा खतीफ़ा जज़ीआ सकीमा गशिया नसिया।
पेश, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज आगे को जाती है और होठों के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है। उ बु तु सु जु हु खु दु जु ओ जु सु शु सु जु तु जु उ गु फु ओ कु लु मु नु वु हु उ यु यु रुसुलु सुदुसु फुक़िदा कुतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु वुसिआ कुदिगा नुसिगा। तख्ती नंबर 4 हुर्फ़े मद्दा। हुर्फ़े मद्दा 3 हैं, अलिफ, या, वाव। इनको थोड़ा खींचकर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, आ, बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, रा, रा, जा, सा, शा, स्वा, ज़ा, त्वा, ज़ा, आ, गा, फा, क़ा, का, ला, मा, ना, वा, हा, या, ज़ाद, खाफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाह, शारब, फराग, खादअ, क़ातल, साबर, ताल। या जज़म, या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। ई, ई, बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, री, री, जी, सी, शी, सुई, जुई, तुई, जुई, ई, गी, फी, की, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी। दीनी, फीही, अरिनी, किताबी, उजीबु, युवारी,
मफातीहु राज़िक़ीन इबादी अज़ाबी तमासीलु मक़ादीर अखीही बनीही। वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। ऊ बू तू सू जू हू खू दू ज़ू ऊ ज़ू। सू शू सू ज़ू तू ज़ू ऊ गू फू ऊ कू लू मू नू वू हू ऊ यू। नूह तूर तूबू नूर क़ालू यूही यक़ूमु तकूनु मुस्लिमून क़ारून दाखिरून सबक़ून बासितून राजिऊन। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुर्फ़े मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के जैसे। बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ के जैसे। आ बा ता सा जा हा खा दा रा रा जा सा शा सा ज़ा ता ज़ा आ गा फा क़ा का ला मा ना ना वा हा आ या आदम आमन मालिकी अबवाहु समावाति गावीन या सालिहु इलाहुना हाज़ा किताबु रिसालाति ज़ालिका। खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के जैसे। जैसे बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या बी के जैसे, ठीक है। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई बी ती सी जी ही खी
दी, री, री, जी, सी, शी, सुई, जुई, तुई, जुई, ई, गी, फी, की, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी, ईलाफी, बिही, इबादिही, रुसुलिही, नूरिही, वकीलिही, हाज़िही, बिकलिमातिही, बिआयातिही, बिकिताबिही, बियमीनिही, फीही। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के जैसे। ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, ज़ू, रू, ज़ू, सू, शू, सू, ज़ू, तू, ज़ू, ऊ, गू, फू, क़ू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू, लहू, दावूद, रसूलुहु, आयातुहु, जुनूदुहु, तिलावतुहु, वरिसहु, मवाज़ीनुहु, जअलहु, मावूरिया, गावून, करीनुहु। तख्ती नंबर 5 हुर्फ़े लीन। हुर्फ़े लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो। इन दो हुर्फ़ों को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। हुर्फ़े लीन भी मारूफ आवाज़ से पढ़े जाते हैं। ये वाव है और ये जज़म है, ठीक है। औ, बौ, तौ, सौ, जौ, हौ, खौ, दौ, ज़ौ, रौ, ज़ौ, सौ, शौ, सौ, ज़ौ, तौ, ज़ौ, औ, गौ, फौ, कौ, कौ, लौ, मौ, नौ, वौ, हौ, औ, यौ, औफ़ी, हौला, सौमु, सौफ़, कौसर, शरौहु, या कौमी, मऊदतु। हुर्फ़े लीन आवाज़ मारूफ हो, नरमी से जल्दी अदा की जाए। या हुर्फ़े लीन या। आई, बै, तै, सै, जै,
है, खै, दै, रै, रै, zै, सै, शै, सोय, ज़ोय, तोय, ज़ोय, ऐ, गै, फै, कै, कै, लै, मै, नै, वै, है, ऐ, यै। أين أين صيف أبويه أبويه يا ليتني أوهيت عينين لا ريب غيري بين يديه ينادون هيهات أوجس سليمان فتعالين. तख्ती नंबर 6 मश्क, हरकत व हुर्फ मद्दा व हुर्फ लीन। बा, 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 बी, 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 बै, बु, बू, बू, बौ, जू, जौ, जी, जी, जै, खलق, खलق, إذا وقب وإذا قرئ وكواعب في جيدها يقول فعقروها لا يموت فيها مآرب يوم يرونها وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل وليدين أوحى لها بما يوعون وطور سينين. तख्ती नंबर 7 तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन, दन, ज़न, वन, ज़न, सन, शन, स्वन, ज़न, त्वन, ज़न, अन, गन, फन, गन, कन, लन, मन, नन, वन, हन, अन, यन। इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन, दिन, जिन, रिन, जिन, सिन, शिन, शिन, जिन, त्विन, जुइन, इन, गिन, फिन। किन, किन, लिन, मिन, निन, विन, हिन, इन, यिन, यिन। उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, दुन, जुन, रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, जुन, तुन, जुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन, युन। तख्ती नंबर 8 तनवीन वो नूने साकिन, जिस नून पर जज़म हो उसको
नूने साकीन कहते हैं। तनवीन व नूने साकीन की आवाज़ एक सा होती है, जैसे बराबर। जैसे बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। तन तन, तिन तिन, तुन तुन, सन सन, सिन सिन, सुन सुन, जन जन, जिन जिन, जुन जुन, दन दन, दिन दिन, दुन दुन, आदन, सौइन, करीबुन, फमन, अज़ीमुन, कुन, मवाजुन, रसूलुन, शैअन, गिशावतुन, गासिकिन, हुदन। तख्ती नंबर 9, इजहार। तनवीन व नूने साकीन का कायदा नंबर 1। हुर्फ़े हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। तनवीन व नूने साकीन के बाद हुर्फ़े हल्की आए तो नून को ज़ाहिर करके यानी बिला गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। तैरन अबाबीला, नारुन हामियतुन, लिमन खशिया, मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा, मिन्हु खिताबन, मिन ऐनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन, फमन उफिया, मिन अखीही, मन अज़िना, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा। तख्ती नंबर 10, इख्फा। तनवीन व नूने साकीन का कायदा नंबर 2। हुर्फ़े इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, फ़ा, क़ाफ, काफ। तनवीन व नूने साकीन के बाद हुर्फ़े इख्फा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। इख्फा की मकदार 1 अलिफ है, यानी इख्फा में जो गुन्ना करते हैं उसकी मकदार कितना है? 1 अलिफ के बराबर है। आता, मुज़िरु, किरामन कातिबीन, कुन्तु तुराबन, यतीमन फ़आवा, मन दखलहु, रसूलिन करीमिन, नावन ज़ात, किताबुन फ़ीही, यौम युन्फ़ख़ु, मन तग़ा, फ़त्हुन क़रीबुन, मन सक़ुलत, अंज़लना शैइन क़दीरुन। तख्ती नंबर 11, जज़म सुकून। हुर्फ़े क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबे जद्दिन है। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़म वाले हुरूफ में क़लक़ला ना होगा। अब
इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, क़त, क़ित, क़ुत, जक़, जिक़, जुक़, बस, कित, जिअ, स्वद, गुल, तज, वह, सब, इह, नस, लक़, जुल, यजअल, लक़द, खलक़ना, खलक़ना, अतअमना, नक़अन, बुरूज, मुहीत, इहदिना। मश्को सुकून, जिस हुरूफ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुरूफ को साकीन कहते हैं। हमज़ा साकीना के पढ़ने में झटका होता है। तजरी, तक़वा, युगनी, नुशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअसिर, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा, अलम नशरह लक सदरक, हल अताक, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, इक़रा, युअतून, जिअना, यअमुरून। तख्ती नंबर 13, तशदीद। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नंबर 2, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नंबर 3, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना गुन्ना कहलाता है। नंबर 4, गुन्ने की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी। अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती। इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। अब्बन, इब्बन, उब्बन। अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन। बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन। तब्बन, तिब्बिन, तुब्बुन। जब्बा, जिब्बा, जुब्बा। जब्बी, जिब्बी, जुब्बी। फ़आ, फ़आ। कुव्वी, तव्वा, तव्वा। सुज्जी, अद्दा, हुज़्ज़ु, हय्या, अलय्या। इय्याक, यज़ुन्नु, सुम्मा। सुइरत, सुइरत, उत्तिलत। तख्ती नंबर 14, राए साकीना वो मुशद्ददा। नंबर 1, जज़म वाली रा को राए साकीना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राए मुशद्ददा कहते हैं। नंबर 2, रा पर ज़बर या पेश हो तो रापुर होगी, ज़ेर हो तो बारीक होगी। नंबर 3, राए साकीना से पहले
ज़बर या पेश हो तो रापुर होगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। और सल्ला क़ुरआनुन यग़रुरका रबमा रऊफ़ुन मुस्तक़िर्रुन मर्रतन बिर्रुन रब्बिरजिऊनी अमिरताबू इरजिई फ़िरक़तुन मिरसादन क़िरतासिन उमिरतु मुनहमिर वस्बिर मिन शर्रि बर्रि बिर्रि दुर्रियुन मुस्तमिर्रिन ज़ुर्रियतन तुहर्रिमु। तख्ती नंबर 15 हुर्फ़े क़मरी व हुर्फ़े शमसी। नंबर 1 अलिफ लाम अगर हुर्फ़े क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी हुर्फ़े क़मरी 14 है। बा जीम हा खा आइन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा हमज़ा या। नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुर्फ़े शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी हुर्फ़े शमसी भी 14 हैं। फा क़ाफ ज़ाल ता सा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा लाम नून। हुर्फ़े क़मरी वल क़मरी वल यतामा वल अक़रबीन मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़्लिहून। हुर्फ़े शमसी इज़ा शम्सु कानन नासु यक़ूलुर रसूलु अक़ीमुस्सलात। तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा वो हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा। ज़बर इन्नल्लाह क़ालल्लाहु समिअल्लाहु पेश हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खल्क़ुल्लाहि ज़ेर बलिल्लाहु दीनिल्लाहि अम्रिल्लाहि। तख्ती नंबर 17 वक्फ करने के कायदे। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़बर 2 पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हुरूफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसको वक्फ करना कहते हैं। नंबर 2 ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। जैसे अहदन से अहदा। गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। जैसे
जारियतुन से जारिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम निर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कुल हुवल्लाहु अहद। इन्न मअल उसरि युस्रा। फीहा ऐनुन जारिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया ला तस्मउ फीहा लागिया। तख्ती नंबर 18। तशदीद माए तशदीद। इल्लियून यज़क्का यज़क्करु। मुज़म्मिलु मुद्दसिरु। इल्लियीना। तख्ती नंबर 19। मद का बयान। नंबर 1, हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुतसिल मद्दे वाजिब मद्दे मुतसिल होगा। नंबर 2, हुर्फ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। नंबर 3, हुर्फ़े मद्दा के बाद वाले हुरुफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मद्दे मुतसिल जाअ सीअत सूअ। मद्दे मुनफसिल फी अम्रिना ला उक़सिमु क़ालू इन्ना। मद्दे लाजिम आल आना हाजूका वस्साफ़ाती। तख्ती नंबर 20। तशदीद बाद हुर्फ़े मद्दा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा। वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लज़ाल्लून। तख्ती नंबर 21। हुर्फ़े मक़ताआत। तख्ती नंबर 21 हुर्फ़े मक़ताआत। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। काफ
हा या ऐन स्वाद ताहा तासीम मीम तासीन यासीन स्वाद हामीम हामीम आइन सॉरी आइन सीन क़ाफ क़ाफ नून। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के क़ायदे। नंबर 1 इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। नंबर 2 इख्फ़ाए शफ़वी। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इख्फ़ा होगा। नंबर 3 इज़हारे शफ़वी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को ज़ाहिर कर कर पढ़ना चाहिए। उर्दू में हम तुम की मीम, जैसा हम तुम में मीम पढ़ते हैं उसी तरीके से। इदगाम शफ़वी। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। इख्फ़ाए शफ़वी। इन्न रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। इज़हारे शफ़वी। हुम फ़ीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बसू अम लम तुंज़िरहुम लहुम अज्रुन। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। हिज्जे मसलन मम बखीला के इस तरह होंगे। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खाज़िर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखीला, मम बखीला। लनस्फ़अम बिन्नासिया मिन बैनिस सुल्बी किरामिन बररह मिन बादी मुतहहरतिन बिअयदी सफरह बिज़ंबिहिम खबीरुम बिमा तअमलून समीउम बसीरुन कल्ला लयुंबज़न्न अलीमुम बिदातिस सुदूरि रजुउम बईदुन रसूलुम बिमा ला तहवा। तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून। इदगाम यरमलून। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 4। हुर्फ़ इदगाम 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ
यरमलून है। तनवीन या नून साकीन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई हुर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ने के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना भी कहा जाता है। इदगाम बिला गुन्ना भी नाम भी कहा जाता है। इदगाम रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर रब्बिका गफूरुर रहीमन ऐशतिर राज़ियतिन। इदगाम लाम मिल्लदुन्हु कुल्लुल्लहु यकुल्लहु रिज़क़ल लकुम उफ़्फ़िल लकुम मिल्लबनिन। मश्क इदगाम मा गुन्ना यानी गुन्ने का क़ायदा। तनवीन या नून साकीन के बाद हुर्फ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमन दूसरे कलीमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना भी कहा जाता है। इसको इदगाम माल बिला तनवीन या नून साकीन के बाद हुर्फ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमन दूसरे कलीमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे खैरन यरहु लिक़ौमिन युक़िनून मिन यौमिन मन यक़ूलु हुजूहुन यौमइज़िन। अन यशाअ इलाहन वाहिदन रहीमुन वदूदुन इन वहबत मिन वराइहिम जन्नातिन वउयूनिन मन वुइद रसूलुम मिनल्लाहि सिरातम मुस्तक़ीमन रहीक़िम मख़तूमिन मिन मिस्लिही मिन नबिय्यिन नूरन नहदी आमिलतुन नासिबतुन लिमन नुरीदु फमन नकथ यौमइज़िन नाज़िरतुन। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान मजीद में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर निशान बना हुआ है। नीचे के नक्श में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ ना करें। ठीक है। अफ इम्मात लइलल्लाहि अन तबूअ मिन नबइ मलइही वलअौज़उ समूद लितत्लुव लन नदउव लिशैइन लाकिन्न लअज़बहन्नहु लियरबुव फी लइलल जहीमी लियब्लुव नब्लुव बि'स लिस्मु लअंतुम अशद्दु सलासिल क़वारीर मलइहिम वला अना आबिदुम मा अबद्तुम मूसा ईसा
زكاة صلاة حياة مشكاة ولا أنا عابد ما عبدتم. تختي نمبر 27. جزاء حدائق ملائكة أولئك إنا أعطيناك الكوثر وكل أمر مستقر الذين هم يراءون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر همزة اللمزة الذي اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل من راق وقيل من راق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تختی نمبر 28. کلمہ طیبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ تمجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلمہ استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کلمہ سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت.
अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफ़स्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ठीक है, आज देखे ना मैंने पूरा सॉरी, आपको भी इसी तरीके से पूरा क़ायदा एक ही दिन में मुकम्मिल करना है। ठीक है ना, ये आपके लिए इम्तिहान है। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कंपलसरी आपको एक दिन में, एक वक्त में नहीं बता रही मैं, एक दिन में आपको कंपलसरी क़ायदा मुकम्मिल करना है। आधा आधा मत पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, एक दिन में 24 घंटे में कंप्लीट करें इस क़ायदे को। ठीक है, क्योंकि एक दिन में पढ़ने से क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या सीखा है, मेरे क्लासेस से क्या नहीं सीखा है। तो कोशिश करें आप लोग कि एक दिन में इस क़ायदे को पूरा पढ़ें। जिसके भी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं उनके लिए ये हुक्म है कि वो एक दिन में पूरा क़ायदा पढ़ें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 2 घंटे में एक मरतबा, 2 घंटे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें। अगर समझें कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो नहीं पढ़ सक रहे, तो इतना ज़रूर कोशिश करें कि 2 दिन में ज़रूर मुकम्मिल करें। उसके बाद कुरान मजीद के इंशाल्लाह मैं क्लासेस जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह अरबी की क्लासेस रोज़ाना अपलोड होंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे पास इतना वक्त है कि मैं रोज़ाना क्लासेस डाल सकी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मगर आपको डेली क्लासेस ज़रूर देखें आप लोग, जिनको भी पढ़ने की ख्वाहिश है, जो अच्छे से सीखना चाह रहे हैं कुरान मजीद, उनके लिए है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग है ना, जो भी वुमेंस देख रहे हैं, जो भी मतलब मदर्स है, उनके लिए मेरी ये बात है कि बच्चों को जब आप पढ़ाने के लिए कोई मौलवी साहब या कोई टीचर उस्ताद का इंतज़ाम करते हैं तो उनका ज़रूर आप है ना तजवीज़ चेक करें। ठीक है ना, एक मरतबा उनका ज़रूर सुने, उसके बाद है ना आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखें। क्योंकि मैं हमारे पड़ोसन में किसी ने मौलवी साहब को हायर किया था, तो बच्ची की तो कुरान मजीद कंप्लीट हो गई। वो बच्ची लगभग 7 साल 8 साल की है बच्ची, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो उनका मुकम्मिल हो गया। बाद में माँ को पता चला कि वो जो पढ़ाए थे मौलवी साहब वो तजवीज़ से नहीं पढ़ाए। तो गलती इसमें बच्ची की नहीं है, मौलवी साहब की भी नहीं है, गलती रखने वालों की है। क्योंकि उन्होंने बच्ची को पढ़ाने से पहले मौलवी साहब की जो तालीम है उन्होंने सुनी नहीं, इसीलिए गलती किसकी, जिसने रखा है उनकी गलती है। देखिए बच्चे तो पढ़ लिए, बच्ची की गलती नहीं, वो बच्ची ने टाइम दिया, वक्त लगाकर बच्ची पूरी कुरान मजीद मुकम्मिल करे, मगर परेशानी किसको होती बोले, बच्चों को होती। इसीलिए ज़रूर आप कोशिश करें, अगर आप खुद पढ़ाएं, माँ अगर खुद पढ़ाए औलाद के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखें और बच्चों को आप खुद ही से पढ़ा सकते हैं आराम से। पहले आप क़ायदों को अच्छे से सीखें, अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे क्लासेस से देखकर अच्छे से पढ़ना सीखें। उसके बाद
आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे 6 साल के बच्चे 7 साल के बच्चों को, तो 6 महीने बहुत टाइम है सीखने के लिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है 6 महीने में। सिखाने का तरीक़ा आपको आना चाहिए। मैं जिस तरीक़े से मेरे दूसरे क्लासेस है उसमें मैं बता रही हूँ कि बच्चों को किस तरीक़े से पढ़ाना है, तो आप वहाँ से देख कर भी आप बच्चों को, अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा सकते हैं, या नहीं तो अपने तरीक़े से भी आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करें कि आप जो माँ हैं वो पढ़ाने की कोशिश करें। अगर नहीं पढ़ा सक रहे, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो अगर आप कोई उस्ताद को रख रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, ज़रूर उनका सुनें, ज़रूर उनकी तजवीज़ चेक करें, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखें, ठीक है ना। क्योंकि जब एक मर्तबा हम बग़ैर तजवीज़ के सीख जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है ज़बान को मतलब ज़बान फिर अदा करने में, क्योंकि जो चीज़ हम गलत सीखते हैं उसको मुश्किल होती है पढ़ने में बाद में, क्योंकि पूरा पढ़ लेते हैं ना, हर जगह हमें करेक्शन करना पड़ता है पढ़ने में, तो आवाज़ पलटने में मुश्किल होती है। मैंने भी फेस किया है ये प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग है ना ज़रूर रखने से पहले अपने बच्चों के लिए उस्ताद ज़रूर एक मर्तबा उनका ज़रूर सुने, और बीच बीच में बच्चों का भी आप सुन के देखें, एक आयत ही सही, एक रुकू ही सही, जितना भी आपके पास टाइम है, कंपलसरी 1 महीने में बच्चों का आप भी सुने उस्ताद के रखने के बाद भी। ये देखें कि बच्ची किस तरीके से पढ़ रही, बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से ये राय है, फिर भी आप अपनी राय खुद भी रख सकते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उनके बच्ची ने कुरान मजीद मुकम्मल कर चुकी थी बच्ची, मगर बिना तजवीद के, ठीक है। फिर से वो दूसरे मौलवी साहब का इंतखाब कर रहे। देखें, इससे परेशानी ना माँ को ही ना उस्ताद को ही, किसको ही, बच्ची को ही। तो आप लोग भी अच्छा, जिसको भी नहीं आता ज़रूर सीखें मेरे क्लासेस से, और जो जिनको भी नहीं आता पढ़ने तजवीज़ से, उनको मेरे क्लासेस ज़रूर शेयर करें। अरबी के क्लासेस, ख़ासकर मैं अरबी की क्लासेस को बोल रही, क्योंकि ज़रूर शेयर करें। जिनको पढ़ने नहीं आता, जो सीखना चाह रहे हैं, जो बड़े मतलब मदर्स है, जो दादी नानी भी है जिनको तजवीज़ नहीं आता, वो भी सीखना चाहते। मैंने काफ़ी सारे बड़े लोगों को भी पढ़ाया है, जैसे कि दादी बन चुके हैं, नानी बन चुके हैं, वो लोग भी अपनी तजवीज़ को ठीक कर चुके हैं। तो कोशिश करें, खुद से भी कोशिश करें, दूसरों को भी, एक जिनको पढ़ने नहीं आता मेरे क्लासेस ज़रूर शेयर करें। तो चले, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।